प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है, प्रधानमंत्री महोदय ने अभी हाल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी शुरू की है अलीगढ़ में। अच्छी बात है। ये मैं इनकी इसमें यूनिवर्सिटी के लिए या कोई ऐसा इनकी नीयत में कोई ऐसी गलत वो नहीं बताऊंगा। हमें फ़ख्र है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। उनका इतिहास पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मतलब अब इनके ये यूनिवर्सिटी खोलने के पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। उनके नाम से, ऐसे महापुरुषों के नाम से तो ज़रूर हमें यूनिवर्सिटी या कुछ और चीज़ें खोलनी चाहिए, हमेशा खोलनी चाहिए। और मैं लेकिन इसके ऊपर बहुत गंभीर सवाल एक खड़ा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय ये सही इंटेंशन लेके यूनिवर्सिटी नहीं खोली है। मैंने जैसे कि पहले भी कई बार बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय इतने एक्सपर्ट हैं, ये इवेंट बनाते हैं, कोई भी चीज़ इवेंट के तौर पर पेश करते हैं। और वो ज़्यादातर केवल घोषणाएं करते हैं, आगे काम को बढ़ाते नहीं हैं, केवल घोषणाएं करते हैं। उनका मकसद होता है जनता को बेवकूफ़ बनाना। अब जैसे कि सबको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान ज़्यादातर उसमें जाट कम्युनिटी है ज़्यादातर, और इनको ये मालूम हो चुका है क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है। पिछले 5 जो लोग इसके विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बंगाल में इनकी बहुत बुरी हालत हुई है और वो किसानों ने इनके खिलाफ़ प्रचार किया था। और अब भी उत्तर प्रदेश से 5 सितंबर से महापंचायत करके ये शुरुआत की जा चुकी है कि अब जगह जगह पर ये महापंचायत करेंगे किसान। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय की कंस्टिट्यूंसी है बनारस, वहाँ भी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय की कंस्टिट्यूंसी है गोरखपुर, वहाँ भी करेंगे। हर जगह करेंगे। तो ये बिल्कुल अपील कर दिया किसानों ने कि बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है, इनको हराना है। अब इनको पता चल गया कि ज़मीन खिसकने वाली है, तो प्रधानमंत्री महोदय ने अभी यूनिवर्सिटी के लिए शिलान्यास किया है। शिलान्यास अभी केवल पहली बात तो यह है कि केवल शिलान्यास हुआ है, अभी बनेगी या नहीं बनेगी इसका कोई गारंटी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपना विश्वास खो चुके हैं। इनका जनता कोई यकीन नहीं करती, क्योंकि ये कहते बहुत कुछ है, करते कुछ है नहीं। तो इनका विश्वास जो है जनता के ऊपर से उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है। जनता कोई मानती नहीं है। वो तो ये कहेंगे, बल्कि जब ये कभी बोलने के लिए आते हैं टीवी वगैरह पर, तो जनता बोलेंगे आज देखना क्या कुछ नया बोलेंगे। ऐसा इंप्रेशन जनता के ऊपर चला गया है। ये शर्म की बात है। किसी प्रधानमंत्री को तो जनता सुनने के लिए उत्सुक होती है। अरे आज हमारे प्रधानमंत्री टेलीविज़न पर आएंगे, देखते हैं आज क्या क्या अच्छा कुछ बोलेंगे, क्या हमारे लिए संदेश देंगे, क्या हमारे लिए नई कोई योजनाएं देंगे। मगर हमारे ये वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो टेलीविज़न पर जब आते हैं कोई इवेंट बनाने के लिए आते हैं। वो मैं देशवासियों को यकीन दिला सकता हूँ, कभी भी इनकी बातों का ये मत सोचना कि आज ये आए हैं तो कोई अच्छी चीज़ देकर जाएंगे। नहीं, आज तक नहीं दिया, 7 साल में कभी नहीं दिया इन्होंने। ये जब आते हैं एक इवेंट लेकर के, मूर्ख बना करके, और उसमें भाषण देकर चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। वो इवेंट इसलिए क्योंकि इनको वोट चलाने हैं, वो मतलब वोट बैंक लेना है, इनको वोट बैंक अपनी तरफ करना है। ये बहुत ही दुखद है। अब ये यूनिवर्सिटी मुझे नहीं मालूम ये शिलान्यास के बाद आगे काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और कब तक होगा, ये मुझे कुछ नहीं, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आज तक इन्होंने जो भी कहा है, ये 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक अखबारों और टेलीविज़न में निकलवाई है, बहुत ही गलत बात थी, गलत हरकत थी प्रधानमंत्री महोदय की। वो देश की सुरक्षा का मामला है। ये चीज़ें अखबारों में, टेलीविज़न में नहीं आना चाहिए। मैं तो उस वक्त के सेना अध्यक्ष से मैंने अपील की थी कि उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ़ में केस दायर करना चाहिए। इनके खिलाफ़ में सिक्योरिटी के जो ख़राब करने के उसमें इनके खिलाफ़ केस दायर होना चाहिए था, मुकदमा चलना चाहिए था प्रधानमंत्री के ऊपर। खुद प्रधानमंत्री होकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब पता नहीं हमारे सेना अध्यक्षों को भी इन्होंने डरा के रखा है या क्या कारण है, वो भी आगे नहीं आ रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत दुख की बात है ये। इसमें तो सुरक्षा में बहुत सेंध लग सकती है। तो ये इवेंट बनाते, वो भी इवेंट बनाया था उस टाइम 2017 के चुनाव थे। जो आज 5 राज्यों के चुनाव अब 2022 में होने वाले हैं, यही 5 राज्यों के चुनाव उस वक्त 2017 में होने थे। और 2016 में प्रधानमंत्री महोदय ने आखिरी में सितंबर में ये सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था। सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई चीज़ नहीं है सेना में। मैं सेना का सिपाही रहा हूँ, मुझे मालूम है। वहाँ जब भी ज़रूरत होती है करते रहते हैं। इसमें कोई सरकार की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही अखबारों और टेलीविज़न में आती है। ये ज़रूरत के हिसाब से वहाँ के इलाके के जो कमांडर हैं वो निर्णय लेते हैं, और वो लागू कर देते हैं जब भी ज़रूरत होती है। और प्रधानमंत्री महोदय ने ये नाटक किया कि ये पहली बार हो रहा है। अपने आप को बहादुर बनाने के लिए इन्होंने ऐसे दिखाया। क्या है आप में हिम्मत सचमुच प्रधानमंत्री महोदय? क्या आप एक गन लेके या बंदूक कोई भी चीज़ लेके आप जाएंगे वहाँ सरहद पर? है हिम्मत? वो हमारे जो भी है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है या कोई और लड़ाई है, कुछ भी है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो लड़ते हैं वहाँ जा कर के। आप नहीं लड़ते, आपकी सरकार नहीं लड़ती। तो ये मेहरबानी करके ये ढकोसले करने बंद करिए।
खामखा का क्रेडिट लेना बंद करिए। सेना किसी एक की नहीं होती, आपकी नहीं है सेना, सेना पूरे देश की है, 140 करोड़ लोगों की है। तो सेना के पराक्रम का अपने ऊपर मत क्रेडिट लीजिए। और ये यूनिवर्सिटी मेहरबानी करके इसको पूरी करा देना, वरना राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के खिलाफ इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होगा। आप और जो आपने जी यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया है केवल इसलिए कि आपको वोट मिलेंगे, मगर वोट आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल वोट नहीं मिलेंगे आपको। ये महेंद्र प्रताप सिंह जी के गांव वालों ने और आसपास के लोगों ने साफ कर दिया है कि ये झूठे प्रधानमंत्री हैं, हम इनका कोई यकीन नहीं करते। और ये आज क्यों किया इन्होंने, 7 साल से क्या कर रहे थे ये यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले बन सकती थी अगर इनकी मंशा सही थी तो। लेकिन क्यों, इनको तो ये है ना कि इन चीज़ों को हमें इस चुनाव में यूज करना है, कुछ अगली जो दूसरे हथकंडे हैं वो अगले चुनाव में यूज करेंगे। ऐसे इन्होंने लिस्ट बना रखी है, कब क्या करना है वो लिस्ट बना रखी है। प्रधानमंत्री महोदय, अब आपकी लिस्ट रखी हुई रह जाएगी, ऐसे कैसी धरी धराई रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। ना ही तो आपको इस उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा से इसमें चुन के आएंगे आप, और ना ही बाकी के राज्यों में कहीं नहीं आएंगे। और आप भी अपनी कुर्सी को संभाल के रखिए, मुझे नहीं लगता दिसंबर के बाद आप रहेंगे, आप भी बाहर जाने वाले हैं, ये किसान आपको बाहर करके ही मानेंगे। आप तैयार रहिए, अपना बिस्तर पैकअप कर लीजिए प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।